हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइज। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन टेकबुक फैन फिक्शन व्हेन अ कोल्ड माफिया लव विद अ इनोसेंट बॉय का पार्ट 12। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। योंगी रोते हुए खुद पर ही शाउट करके कहता है, क्यों मैं उस दिन उसकी ही कार के आगे आया और क्यों मैं उसके ऑफिस गया। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आई विश मैं उस दिन उसके ऑफिस नहीं गया होता। अगर मैं वहाँ नहीं जाता, वो मुझे नहीं देखता, मैं अपने घर में होता, हैप्पीली अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता। मेरी ही गलती है जो मैं उसके सामने गया और उससे बात की। अगर मुझे पता होता कि मेरे साथ उसके बाद ये सब हो जाएगा तो मैं कभी भी उसके सामने नहीं आता। और ये सब सोचते हुए वो खुद को एक स्लैप करता है और भी ज्यादा रोने लगता है। सर्वेंट डोर पे नॉक करता है। योंगी डोर नॉक की आवाज को सुनकर डोर की तरफ देखता है। सर्वेंट डोर ओपन करके अंदर आ जाता है। वो रूम को इस तरह से मेस देख के एक लंबी सांस छोड़ता है और उसे क्लीन करने लगता है। योंगी जो सर्वेंट को देख के अपनी जगह से उठ जाता है और वो क्लोजेट में से क्लोथ्स लेके वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वॉशरूम के अंदर जाके वो योंगी शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो जाता है। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद वो खुद को एक मिरर में देखता है। वो देखता है उसकी होल बॉडी में जिमिन की दी हुई हिकीज और बाइट मार्क्स थे। योंगी अपने नेक, कॉलर बोन एंड अपनी होल बॉडी को बुरी तरह से स्क्रैच करने लगता है। वो अपनी बॉडी से जिमिन के दिए हुए मार्क्स को हटाना चाहता था। वो नहीं चाहता कि उसकी बॉडी में एक भी मार्क्स जो जिमिन ने उसे दिए हैं वो बचे, बट ऐसा नहीं हो पाता। योंगी खुद की बॉडी से जिमिन के दिए हुए मार्क्स को हटाने में पूरी तरह से फेल हो जाता है। वो रोते हुए फ्लोर पर बैठ जाता है और तभी उसे एक ख्याल आता है। वो उठ के बाथ टब को वाटर से भर देता है और खुद जाके उसमें लेट जाता है और खुद को उसमें ढीला छोड़ देता है। अपनी आईज को क्लोज करके वो अपने मन में सोचता है, मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए। और वो खुद को हर्ट करने की सोचता है। वो खुद को पूरी तरह से बाथटब में डुबो देता है। दूसरी तरफ जिमिन जो योंगी को चेक करने के लिए वापस अपने बेडरूम में आता है। वो देखता है रूम क्लीन हो चुका था। सर्वेंट इसे क्लीन करके जा चुका था। योंगी उसे कहीं नहीं दिखता। जिमिन सोचता है वो शायद फ्रेश होने के लिए गया होगा। काफी टाइम तक वो वहीं बेड पर बैठ के उसका वेट करने लगता है, बट फिर भी जब योंगी वहाँ वापस नहीं आता, जिमिन को उसकी टेंशन होने लगती है। अब वो वॉशरूम के पास जाके डोर पे नॉक करता है और योंगी को बाहर आने के लिए बोलता है, बट योंगी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। जिमिन उससे कहता है, बेबी बॉय, अगर तुम 2 मिनट्स में वापस बाहर नहीं आए तो मैं अंदर आ जाऊंगा, और अगर मैं अंदर आया दूंगा तो मैं तुम्हें बाथरूम के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर दूं, जिसके लिए तुम बाद में रिग्रेट फील करोगे। योंगी उसे फिर भी कोई आंसर नहीं करता। अब जिमिन को उसकी टेंशन होने लगती है। वो डोर ओपन करता है और अंदर जाके देखता है योंगी जो बाथटब में सेंसलेस होकर लेटा था। जिमिन उसे जल्दी से बाथटब से निकाल के ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में लेते हुए उसे बेड पर ला के लिटा देता है। वो देखता है योंगी की बॉडी कोल्ड हो चुकी थी। जिमिन जल्दी से अपने डॉक्टर को कॉल करता है और उसे अपने मेंशन में आने के लिए बोलता है। वहाँ से डॉक्टर जो जिमिन की बात पे नोट करता है और उसे कहता है, सर मैं 10 मिनट्स में बस आपके मेंशन में पहुंच जाऊंगा। जिमिन कॉल को कट कर देता है। अब वो योंगी के क्लोथ्स को उतार के जिमिन जल्दबाजी में योंगी की होल बॉडी को टॉवल से वाइप करके उसे वार्म क्लोथ पहना देता है और उसे ब्लैंकेट से पूरी तरह से कवर कर देता है और योंगी को उठाने की ट्राई करता है, बट योंगी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। वो वैसे ही लेटा रहता है। थोड़ी देर के बाद एक सर्वेंट आके डोर पर नॉक करता है। वो कहता है, सर डॉक्टर आ चुका है। जिमिन कहता है, उसे जल्दी से मेरे बेडरूम में लेकर आओ। सर्वेंट कह के डॉक्टर को उसके बेडरूम में लेकर आ जाता है। डॉक्टर योंगी को चेक करने लगता है।
जिमिन कहता है, डॉक्टर उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना, वो ठीक तो है ना। डॉक्टर यूंगी को चेक करने के बाद कहता है, इनकी होल बॉडी इतनी कोल्ड क्यों है? मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा देर तक पानी में रहने की वजह से ऐसा हो गया है। जिमिन गुस्से से डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ उसे चेक करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए बुलाया है, मुझसे ऐसे उसके बारे में बताने के लिए नहीं। जिमिन अपनी गन को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, तुम अभी उसे ठीक करोगे, उसे होश में लाओगे, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए छुट्टी पर भेज दूंगा। डॉक्टर घबराते हुए कहता है, मिस्टर पार्क, मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है और कुछ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर दी है, तो प्लीज़ आप इसे टाइम से दे दीजिएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं भी ज़्यादा देर भीगने से उसे कोल्ड भी हो सकता है, तो मैंने इसके लिए भी प्रिस्क्रिप्शन बना दिया है, तो आप इसे टाइम पर देते रहिएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए जिमिन से कहता है, मिस्टर पार्क, अगर आपको मेरी दोबारा ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। जिमिन अपने गार्ड को बुला के उसे प्रिस्क्रिप्शन देते हुए मेडिसिन लाने के लिए बोल देता है। गार्ड जो मेडिसिन लेने के लिए चला जाता है, थोड़ी देर के बाद वो मेडिसिन को लेकर वापस आ जाता है और जिमिन को उसे दे के वहाँ से चला जाता है। अब जिमिन यूंगी के सेंस में आने का वेट करने लगता है। वो मन ही मन सोचता है, बेबी बॉय, तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया अपने साथ, अब तुम्हें इसके लिए रिग्रेट करना होगा। अब तुम्हें इसके लिए जो पनिशमेंट मिलने वाला है उसके लिए तुम खुद को रेडी कर लो। यूंगी फुल 1 आवर के बाद जब अपने सेंस में आता है, वो देखता है खुद को रूम और जिमिन के सामने। जिमिन जो उसे ही देख रहा था अपनी डेथ आइज के साथ। योंगी जिमिन को खुद की तरफ ऐसे देखते हुए घबरा जाता है और वो अपने फेस को ब्लैंकेट के अंदर कर लेता है। जिमिन योंगी के फेस से ब्लैंकेट को हटाते हुए उसके हाथ को अपने हाथ से जब टच करता है, जिमिन को महसूस होता है योंगी की बॉडी जो जल रही है। वो योंगी के फॉरहेड को टच करता है, उसके नेक को टच करता है और उससे कहता है, चुपचाप लेटे रहो। जिमिन देखता है योंगी को बहुत ज्यादा फीवर हो रहा है, योंगी कांप रहा था। जिमिन जल्दबाजी में अपने सर्वेंट को कॉल करता है और योंगी के लिए कुछ हेल्दी सा बना के लाने के लिए कहता है। सर्वेंट करके कॉल को कट कर देता है। जिमिन योंगी को एक और ब्लैंकेट से कवर कर देता है और योंगी से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुमने ऐसा जानबूझकर किया है ना मुझसे दूर जाने के लिए, लेकिन बेबी बॉय तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम खुद को मुझसे अलग नहीं कर सकते। देखो जो तुम चाहते थे वो तो नहीं हुआ, बट जो मैं चाहता हूँ अब वही होगा। और ये कह के जिमिन योंगी को घूरने लगता है, बट जिमिन अपने हार्ट चेस्ट में पेन फील करता है। उसे बहुत पेन फील हो रहा था योंगी को इस तरह से देख के। सर्वेंट डोर पे नॉक करता है। जिमिन उसे अंदर आने की परमिशन दे देता है। सर्वेंट जो फूड ट्रे लेकर अंदर आ जाता है। सर्वेंट फूड को साइड टेबल पर रख के वहाँ से चला जाता है। जिमिन फूड को अपने हाथ में लेके जिमिन योंगी को उसे खाने के लिए बोलता है। योंगी से मना कर देता है। जिमिन फूड को टेबल पर रख योंगी को जबरदस्ती उठाकर बैठाल देता है और उसे फूड खिलाने लगता है। योंगी जो अपना माउथ ओपन नहीं करता। जिमिन फूड को अपने माउथ में लेके योंगी के नेक पे अपना हाथ रख के अपने लिप्स को योंगी के लिप्स पर रख देता है और उसे किस करने लगता है। तब योंगी फिर भी अपना माउथ ओपन नहीं करता। जिमिन स्लोली उसके लिप्स पर बाइट करता है। योंगी अपना माउथ ओपन कर देता। जिमिन अपने माउथ से वो फूड योंगी के माउथ में स्लाइड कर देता है और तब तक उसे किस करता है जब तक वो इस फूड को खा नहीं लेता। जिमिन देखता है योंगी फूड को खा लिया है। जिमिन उसके लिप्स को स्लोली छोड़ देता है और फिर से अपने माउथ में फूड को लेके उसके लिप्स पर किस करता है और इसी तरह से वो उसे फुल फूड खिला देता है।
योंगी जो अब कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता। योंगी चुपचाप फूड को फिनिश कर लेता है और जिमिन उसे मेडिसिन दे देता है। योंगी मेडिसिन लेके चुपचाप लेट जाता है और लेटते हुए वो सोचता है, ये परवर्ट इंसान मुझे मरने भी नहीं देता। मैंने कितना अच्छा प्लान बनाया था। मैंने ये सोचा था मैं इस तरह से इससे अपना पीछा छुड़ा लूँगा, लेकिन नहीं, इसने फिर भी मुझे बचा ही लिया। मैं क्या करूँ, मैं मर भी नहीं सकता। और ये कह के उसकी आईज से आंसू ड्रॉप हो जाते हैं और वो चुपचाप सो जाता है। जिमिन मन ही मन सोचता है, एक बार, बस एक बार तुम ठीक हो जाओ और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा जो तुमने किया। मैं तुम्हें इसके लिए पनिश जरूर करूंगा। तुम इसके लिए खुद को तैयार रखना बेबी बॉय। और यही सोचते हुए वो रूम से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ तायांग जो जंगकुक से मिलने हॉस्पिटल के लिए निकल गया था, बिकॉज इवनिंग का टाइम हो रहा था और उसने जंगकुक से प्रॉमिस किया था वो उसे इवनिंग में मिलने ज़रूर आएगा, और इसीलिए वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वो हॉस्पिटल पहुंच के सीधा जंगकुक के रूम में जाता है और उसके रूम का डोर ओपन करके जब वो रूम के अंदर जाता है वो देखता है जंगकुक जो पीसफुली सो रहा है। वो उसके पास जाके उसके फेस को टच करता है और उसके फेस पे अपनी फिंगर को सहलाते हुए कहता है, बनी बॉय, यू आर सो क्यूट, सो एडोरेबल। कोई इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है? तुम जब से मुझे मिले हो, जब से मैंने तुम्हें देखा है, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। मैं कुछ और सोच ही नहीं पा रहा हूँ तुम्हारे अलावा। मैं बस कल ही तुमसे मिला हूँ और ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें बहुत सालों से जानता हूँ, जैसे तुम और मैं अलग हैं ही नहीं। मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ तुम कब ठीक होगे और कब मैं तुमसे अपना लव कन्फेस करूंगा। मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। और ये कह के वो उसकी तरफ झुकने लगता है। तभी जंगकुक अपने फेस पे किसी का वार्म टच महसूस करके अपनी आईज को ओपन करके देखता है। वो देखता है तायांग को जो उसकी तरफ ही झुक रहा था। वो अपनी बिग डो आईज से उसे देखने लगता। तायांग जंगकुक को उसकी आईज ओपन करते हुए देख के अपने स्पॉट पर ही जम जाता है और वो जल्दबाजी में खुद को पीछे करते हुए कहता है, तुम क्या जग रहे थे? क्या तुमने वो सुना जो मैंने तुमसे कहा, भी तुमसे कह रहा था? जंगकुक बेड पर उठ के बैठ जाता है और तायांग की तरफ देखते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी, मैं शायद सो गया था, मैंने नहीं सुना तुमने मुझसे क्या कहा। क्या तुम मुझे दोबारा बता सकते हो तुमने अभी मुझसे क्या कहा जिसके बारे में तुम अभी बात कर रहे हो? तायांग एक रिलीफ का सांस छोड़ता है और कहता है, नथिंग इम्पोर्टेंट, बस ऐसे ही मैं कुछ सोच रहा था और वही मेरे मुंह से निकल गया। जंगकुक हाँ में अपना सर हिलाता है और कुछ सोचते हुए कहता है, क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ? तायांग कहता है, नो, अभी तुम यहाँ से नहीं जा सकते, और वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, तुम अकेले कहीं भी नहीं जा सकते। और जैसा कि तुमने बताया, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए अभी तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है, तो प्लीज़ तुम अकेले कहीं भी नहीं जा सकते। तुम यहाँ से निकलने के बाद मेरे साथ मेरे मेंशन में जाओगे और वहीं रहोगे। जंगकुक कहता है, बट मैं तो तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं हूँ और मैं तुम्हारे साथ ऐसे कैसे तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? तायांग कहता है, डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अकेले अपने साथ रहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। मैं अपने घर में अकेला नहीं रहता, मेरी मॉम और मेरे डैड भी मेरे साथ ही रहते हैं, सो तुम कुछ भी मत सोचो और तुम वहाँ आराम से कंफर्टेबल होकर रह सकते हो। जंगकुक कहता है, बट फिर भी। तायांग कहता है, नो आर्ग्यूमेंट, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैंने बोल दिया तुम मेरे साथ ही रहोगे, मीन्स मेरे साथ ही रहोगे। 2 डेज के बाद तायांग जंगकुक को सीधा अपने साथ अपने मेंशन लेके जाता है। वो अपने मॉम एंड डैड को उसके बारे में सब कुछ बता देता है।
और कहता है जंगकुक अब हमारे साथ ही रहने वाला है। तायोंग की मॉम जंगकुक को हग करते हुए कहती है वेलकम होम बेबी, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो और प्लीज इसे अपना ही घर समझना और किसी भी चीज के लिए हेजिटेट बिल्कुल भी मत करना। जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तुम प्लीज मुझे बता देना। जंगकुक की आईज में आंसू आ जाते हैं और उसकी आईज रेड हो जाती है। तायोंग की मॉम हक को ब्रेक करके जंगकुक के हाथ को पकड़ के उसे उसके रूम को दिखाते हुए कहती है ये तुम्हारा रूम है और अब तुम यहीं रहने वाले हो ओके। और ये कह के वो जंगकुक की तरफ देखती हैं। वो देखती हैं उसकी आईज से आंसू ड्रॉप हो रहे थे। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। गाइज अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज मेरी स्टोरी को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लव यू। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।